तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी लोगों का बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड में। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट जो हैं वो मैं लेके आ चुका हूं, तो सब्सक्राइब कर लेना बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड को। बढ़ते हैं आज को अपने पहली अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं अनिक घोष भाई के बारे में। तो जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को कई बार रिपीट कर चुका हूं कि पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग वो मिस्टर ओलंपिया 2026 के लिए क्वालिफाइड है। हालांकि 30 ऑफ अगस्त तक जो कि क्वालिफिकेशन एंड पीरियड है, तब तक कंफर्मेशन तो नहीं दी जा सकती, बट 19 पॉइंट होने के बाद में ऑलमोस्ट कंफर्मेशन ही हो जाती है कि अनिक घोष भाई कॉम्पीट कर लेंगे। एंड इसी वजह से जो प्रेप है मिस्टर ओलंपिया 2026 के लिए उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है। उनका जो रिसेंट फिजिक अपडेट है जिसमें कि वो अपनी बैक अपडेट शेयर करते हैं, आप लोग उनकी बैक की डिटेल्स देख सकते हो। काफ़ी अच्छी बैक उनकी लग रही है एंड 7 वीक्स के अंदर तो और भी ज़्यादा ड्राई है, और भी ज़्यादा डेंस एंड हार्ड लुक के अंदर उनकी जो बैक है वो नज़र आने वाली है। एंड मुझे ऐसा लगता है बल्कि अनिक घोष भाई भी इस अपडेट के कैप्शन के थ्रू ये खुद कंफर्म करते हैं कि मिस्टर ओलंपिया के अंदर वो अपने लाइफ टाइम बेस्ट पैकेज के साथ में नज़र आएंगे। एंड उसका हम लोग को लग भी रहा है, क्योंकि आप लोग उनकी ओवरऑल 7 वीक्स आउट की जो बॉडी है ना, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को उठाकर अगर आप लोग देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। बस 7 वीक्स तक वो ऐसे इम्प्रूवमेंट्स करते रहें एंड बस ओलंपिया में एक अच्छा पैकेज लेके आए। बाकी सब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं सुलेमान भाई के बारे में, जो कि तो दिल्ली सीरीज क्लासिक में उन्होंने अपना प्रो कार्ड लेके दिल्ली प्रो शो में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। टॉप 3 प्लेसिंग उन्होंने अचीव करी एंड 8 वीक्स पोस्ट शो उनका जो करंट अपडेट है उसमें कैसे नज़र आ रहा है आप लोग देख ही सकते हो। स्टिल जो बॉडी की डिटेलिंग है अभी उन्होंने मेंटेन करके रखी है। उनके एप्स देखो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो बॉडी की ओवरऑल फुलनेस है वो पहले से आप लोग काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। एंड आई गैस उनका जो ऑफ सीजन है वो स्टार्ट उन्होंने कर लिया होगा एंड अपने वो साइज से ग्रोइंग फेज में होंगे। बाकी इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ से और कितने बेटर साइज के अंदर हम लोग उनको आने वाले सोच के अंदर देख पाएंगे। बट एक चीज़ तो है भाई, बट जिस प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं उसके साथ में खुद को इतना ग्रो करना भाई अनबिलीवेबल। सो उसके लिए तो हमेशा से उनको सल्यूट रहेगा ही। बाकी से बढ़ते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं भुवन चौहान भाई के बारे में। तो हाल ही में उनका करंट फिजिक अपडेट जो है वो शेयर करते हैं एंड इस अपडेट में आप लोग देख सकते हो एक अच्छा साइज डेफिनेटली आप लोग को नोटिसेबल होगा। वो शोल्डर देखो, ओवरऑल चेस्ट की फुलनेस पहले इन टर्म्स ऑफ साइज वो काफ़ी अमेजिंग देखने को मिल रहे हैं। ऑल्सो उनके लोअर लैट्स, ओवरऑल बैक काफ़ी बैलेंस और काफ़ी कमाल की लास्ट पैकेज से वो इम्प्रूव्ड देखने को मिल रही है। नॉट ओनली साइज लेकिन जो उनकी ओवरऑल बॉडी की डिटेलिंग है, बैक की डिटेलिंग देखो पहले से काफ़ी अच्छी हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड इस अपडेट से जो लोग बोल रहे थे कि उन्होंने कुछ खास इंप्रूवमेंट्स नहीं किए, कुछ खास चेंजेस नहीं किए, शायद से उनको रिप्लाई उनका मिल गया होगा। बाकी देखते हैं अभी कर्ज और कैसा बेटर उनको कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं इसी के साथ कुछ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स एंड की न्यूज़ एंड अपडेट्स रिगार्डिंग। बात करने वाले हैं माइकल दबूल के बारे में। अब सिर्फ 3 शो ही रह चुके हैं क्वालिफिकेशन लेने के एंड माइकल दबूल उन 3 में से 2 शो कॉम्पीट वो करने वाले हैं, एक तो चाइना शो और एक यूएसए का शो। एंड अभी भी उनकी जो क्वालिफिकेशन है उनको नहीं मिली है इस साल कॉम्पीट करने की मिस्टर ओलंपिया में। बट आई डोंट थिंक सो ये जो उनका रिसेंट पैकेज है उस पैकेज के साथ में उनको कोई बीट कर पाएगा। एंड उसका ऑब्वियस एक रीज़न है क्योंकि वर्ल्ड नंबर 8 की वो बॉडी बिल्डर हैं एंड अगर वो किसी भी शो में जाएंगे तो चांसेस तो यही बनते हैं कि वो शो जीत कर क्वालिफाई हो जाएं। एंड 2 शो ही उन्होंने सेलेक्ट किए हैं एंड दोनों शो जीत जाते हैं तो ऑब्वियसली वो क्वालिफाई हो जाएंगे इस साल मिस्टर ओलंपिया के लिए। बाकी इंटरेस्ट रहेगा उनका ये दोनों शो कैसे जाते हैं, कैसा वो पैकेज लेके आते हैं एंड देन क्या वो क्वालिफिकेशन ले भी पाएंगे या फिर नहीं। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं डेरेक लंसफर्ड के बारे में। तो डेरेक लंसफर्ड की साइड से एक अपडेट जो है उनके ट्रेनिंग सेशन के बाद का यानी कि पोस्ट ट्रेनिंग सेशन अपडेट जो है वो शेयर करते हैं। वो पंप तो आप लोग को नोटिस हो ही रहा होगा उनकी बॉडी में, बट गाइस जो वो जेनेटिकली उनकी जो बैक है जो कि हमेशा से एक अमेजिंग एक वन साइडेड रहती है, उनके बैक वो लैट्स मसल्स कितनी ज़्यादा बिगड़ दिखाई दे रही हैं वो आप लोग देख ही सकते हो, काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं इस रिसेंट अपडेट के दौरान। बाकी आप लोग को उनका ये वाला जो अपडेट है वो कैसा लगा,
क्या लगता है? देखो साइज़ वाइज़ तो उन्होंने एक अच्छे चेंजेस किए हैं, ये तो अनडाउटेडली। उसके साथ में गाइज़ वो जो डिटेलिंग उनके आईटी बैंड्स में जो रिसेंटली वो दिखा रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। नॉट ओनली हिज आईटी बैंड्स, बल्कि जो उनके क्वाड्स मसल्स वो डिटेलिंग उतना अच्छे से नहीं दिखाते, वो सेपरेटेड उतना नहीं दिखते, वहाँ पे भी एक अच्छी खासी डिटेलिंग स्टिल अपने रिसेंट अपडेट के दौरान वो दिखाते नज़र आ रहे हैं। बट सवाल ये रहेगा कि जो उनके आर्म्स हैं जो कि सॉफ्ट लगते हैं स्टेज पर, जो उनकी चेस्ट वो फाइबर्स नहीं दिखते उनके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में, क्या वहाँ भी चेंजेस देखने को मिलेंगे? लेट्स सी। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि हम बात करने वाले हैं सैमसंग 14 के बारे में। तो लास्ट अपडेट में हमने बात ही करी थी, सैमसंग ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम बेस्ट साइज़ पर नज़र आ रहे हैं एंड जिस तरह की वो कंडीशनिंग दिखा रहे हैं वो तो ज़बरदस्त है ही। बट जैसे कि मैंने बोला था वो अपने लाइफ के सबसे बेस्ट साइज़ के ऊपर नज़र आने वाले हैं इस करंट मिस्टर ओलंपिया के अंदर। लेकिन इतना बड़ा साइज़ होने के बावजूद भी सैमसंग वैक्यूम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके ऐप्स देखो कितनी ज़्यादा रॉक सॉलिड नज़र आएंगे, उनके ऑब्लिक्स भी काफ़ी अच्छी डिटेलिंग के साथ में नज़र आ रहे थे। एंड शायद ही इससे पहले सैमसंग ने कभी अपने जो वैक्यूम प्रैक्टिस सेशन है उसका अपडेट कभी शेयर किया होगा जो इस बार उन्होंने किया है। एक तो साइज़ इतना बड़ा उन्होंने कर लिया है, उसके बावजूद भी वो वैक्यूम पोजिंग प्रैक्टिस, एंड शायद से यही एक बड़ा रीज़न है कि इतना बड़ा साइज़ के बावजूद सैमसंग का स्टेज पर कभी कट नहीं दिखता। बाकी हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं स्टीफन मटाला AKA फ्रेंच दिनों के बारे में। तो हाल ही के ट्रेनिंग सेशन को उन्होंने कुछ अपडेट शेयर किए हैं एंड इस अपडेट में आप लोग देखोगे वो भी अपने लाइफ टाइम बेस्ट साइज़ पर हम लोग को नज़र आ रहे हैं एंड वो इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे कि अभी आप लोग देख ही सकते हो। ओवरऑल बॉडी का जो साइज़ है वो तो ज़बरदस्त देखने को मिल ही रहा है, बट उसके बावजूद भी जो वो डिटेलिंग दिखा रहे हैं उनके बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स की वो सेपरेशन देखो, वो डिटेलिंग देखो, उनके शोल्डर कितना ज़्यादा बड़ा लग रहा है भाई, एकदम मैसिव लग रहा है। बाकी इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये जो साइज़ है उसके साथ साथ बस वो कंडीशनिंग भी लेके आए, क्योंकि जो उनका ओपन डेब्यू शो फ्रांस प्रो शो जिसमें उन्होंने कॉम्पीट किया था वहाँ साइज़ भी काफ़ी अच्छा दिख रहा था, बट कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट लग रहे थे, वो पीक मिस का कहीं ना कहीं वो रहा था उनका। एंड उसका एक ऑब्वियस रीज़न है कि उन्होंने अपने पीक वीक में कोच को छोड़ दिया था। बाकी सो हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट एंड एक बड़ी अपडेट की तरफ, जो कि हम बात करने वाले हैं ब्रांडन हेंड्रिक्सन के बारे में। एंड भाई इस बार जो ब्रांडन ने किया है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है उनके लिए। जैसे मैंने बताया भी था कि ब्रांडन के साथ में अभी जो उनका वेट कैप है उसका कुछ ना कुछ मार्जिन अभी उनके पास में बाकी है, यानी कि स्कोप है अभी उनके साइज़ को और ज़्यादा इंट्रोड्यूस या और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। बट अभी आप लोग देख सकते हो उनकी चेस्ट वो सुपरमैन पोज में कितनी ज़्यादा भारी लग रही है, पहले से थोड़ी सी और ज़्यादा इम्प्रूव्ड लग रही है। उनके शोल्डर वो एक अलग ही 3Dनेस एंड ऑल्सो ओवरऑल बॉडी की जो कंडीशनिंग है, खासतौर पे उनका मिड सेक्शन देखो, उनके एब्स, उनके ऑब्लिक्स कितने ज़्यादा रिफाइंड, पहले से और भी ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग के साथ में नज़र आ रहे हैं। एंड लैट्स मसल्स को तो नोटिस कर ही लेना, क्योंकि मेंस फिजिक में बैक एक बहुत बड़ा मैंडेटरी रोल निभाती है, तो उनकी बैक भी पहले से इम्प्रूव्ड आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है इस पैकेज के साथ में कहीं ना कहीं वो अली बिलाल को हराने का सपना पूरा इस साल कर सकते हैं। बाकी सो आज की इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कर लेना बॉडी बिल्डिंग अपडेटर को।